हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। अभी वीडियो अपलोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि फेस्टिवल टाइम है तो उतना समय नहीं मिल पा रहा कि मैं आंसर तैयार कर सकूं और वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा सकूं। पर मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि थोड़ा भी समय निकाल के थोड़ा कुछ टॉपिक भी अपलोड हो जाए। तो अभी हम लोग टीडीसी पार्ट 1 के बोटनी सब्सिडियरी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक जो है वो सेल साइकिल, माइटोसिस एंड मियोसिस, क्वेश्चन नंबर 256 से है। पीछे का क्वेश्चन अभी पेंडिंग है, तो जैसे ही आंसर उसका तैयार होगा उसका भी वीडियो में बना दूंगी। तो अभी हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन है, द सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट डैश टू इंटर एन इनएक्टिव फेज कॉल्ड डैश। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, द सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 टू इंटर एन इनएक्टिव फेज कॉल्ड G0 फेज। तो इसका आंसर 256 का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज। तो उस फेज को कहते हैं G1 फेज, यानी कि ऑप्शन B. Next, the phase after the S phase in interphase is called। तो S phase के बाद जो फेज होता है उसको G2 फेज बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन C। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम इज कंप्लीटेड बाय डैश स्टेज ऑफ माइटोसिस। तो इसका आंसर ऑप्शन B होगा, मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, यानी कि मेटाफेज कंटिन्यू होते होते जो है वो क्रोमोजोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है। तो 259 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन मार्क्स द बिगनिंग ऑफ। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, मेटाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोजोम मूव टू इक्वेटर इन। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, मेटाफेज। मेटाफेज में क्रोमोजोम जो है वो इक्वेटर की तरफ मूव करता है। सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड क्रोमेटिड्स सेपरेट इन डैश स्टेज ऑफ माइटोसिस। तो एनाफेज में जो है क्रोमोजोम सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है और क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोजोम इन डैश स्टेज ऑफ माइटोसिस। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, मेटाफेज। नेक्स्ट, इन विच स्टेज ऑफ माइटोसिस डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम टेक्स प्लेस। तो डीकंडेंसेशन जो है वो टीलोफेज में कंटिन्यू होता है, शुरू होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, 265 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेजेस ऑफ माइटोसिस कैन बी कंसिडर्ड रिवर्स ऑफ वन अनदर। तो प्रोफेज और टीलोफेज जो है वो रिवर्स होते हैं। प्रोफेज में ऑर्गेनल डिसअपियर होते हैं, टीलोफेज में अपीयर होते हैं। तो ये दोनों जो हैं रिवर्स, एक दूसरे के एकदम अपोजिट वर्क करते हैं। नेक्स्ट, विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ मियोसिस 1। मियोसिस 1 का फर्स्ट स्टेज लेप्टोटीन होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम इज कॉल्ड डैश एंड टेक्स प्लेस इन डैश। तो होमोलोगस क्रोमोजोम के पेयरिंग को साइनेप्सिस बोलते हैं और ये जाइगोटिन स्टेज में होता है, यानी कि ऑप्शन ए। फॉर्मेशन ऑफ बाईवैलेंट इन मियोसिस टेक्स प्लेस इन। तो जाइगोटिन स्टेज में बाईवैलेंट का फॉर्मेशन होता है मियोसिस में। क्वेश्चन नंबर 269 है, इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। तो क्रॉसिंग ओवर पैकेटिन स्टेज में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70 है, इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम टेक्स प्लेस। तो एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोजोम का सेपरेशन होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड टेक्स प्लेस। तो सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन एनाफेज 2 में होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइट वेयर क्रॉसिंग ओवर हैज़ टेकन प्लेस इज कॉल्ड। तो जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है उसको काइज्मा बोलते हैं, ऑप्शन बी। डाई हाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो इज 9:3:3:1। डाई हाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ हेरिडिटी इज बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस का पे बेस्ड है, और बाकी जो दो हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रेगेशन वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है।
नेक्स्ट, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। तो यूरेसिल बेस जो है वो डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है, आरएनए में प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, मतलब हाफ न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है और हाफ पेरेंटल होता है, तो सेमी कंजर्वेटिव होगा। नेक्स्ट, द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स ऑफ डीएनए आर। तो डीएनए के जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। इन अ डीएनए मॉलिक्यूल एडेनिन पेयर विथ। तो डीएनए में एडेनिन जो है वो थाइमिन से पेयर करता है, यानी कि ऑप्शन डी। मेसेल्सन एंड स्टॉल शोड दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, मतलब कि हाफ पेरेंटल होता है और हाफ न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है। ये मेसेल्सन एंड स्टॉल के एक्सपेरिमेंट से ही क्लियर हुआ था। नेक्स्ट, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन लीडिंग स्ट्रैंड शोज कंटिन्यूअस सिंथेसिस, लैगिंग स्ट्रैंड शोज डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस, आरएनए प्राइमर इज रिक्वायर्ड। ये तीनों होंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉइंट म्यूटेशन इन विच मीनिंग ऑफ कोडोन इज नॉट चेंज्ड कॉल्ड। तो साइलेंट म्यूटेशन एक ऐसा म्यूटेशन होता है जिसमें जो फिनोटिपिक चेंज है वो नहीं होता है, इसीलिए इसको साइलेंट म्यूटेशन बोलते हैं कि म्यूटेशन हुआ भी लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट, जीन म्यूटेशन इन विच अ पायरिमिडीन इज रिप्लेस्ड बाय अ पायरिमिडीन और अ प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिमिडीन इज कॉल्ड। तो ऐसा म्यूटेशन जिसमें कि पायरिमिडीन से रिप्लेस होता है और प्यूरिन से, इसको ट्रांजिशन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है जीन म्यूटेशन इन विच पायरिमिडीन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन और प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडीन, और इस तरह के म्यूटेशन को ट्रांसवर्जन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सटेंस विच कैन इंड्यूस म्यूटेशन इज कॉल्ड। तो ऐसे सब्सटेंस जो म्यूटेशन करवाते हैं उनको म्यूटाजेन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 285 तक हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।